गुड मॉर्निंग क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। सरस्वती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय देवन रोड शाहपुरा की ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम। प्यारे बच्चों, टॉपिक चल रहा था जल संसाधन लेसन 8 और जल संसाधन में अपन ने जल की डेफिनेशन पढ़ी, जल के प्रबंधन पढ़ा, जल के प्रबंधन के कारण पढ़े, जल के संरक्षण के बारे में अपने को चर्चा करी और कल पिछली वीडियो क्लास में अपन ने बाघा नावल परियोजना का अध्ययन किया। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस परियोजना का नाम है दामोदर घाटी परियोजना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कल बात हो रही थी पिछली वीडियो क्लास में कि नहरें कृत्रिम होती हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, बांध भी कृत्रिम होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। मानव ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है, कहते हैं कि दामोदर जो नदी है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। प्यारे बच्चों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा गया? दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहा गया क्योंकि यह नदी अपनी कुख्यात प्रकृति के कारण बाढ़ के लिए फेमस नदी है। दामोदर नदी, भारत में और भी नदियां हैं जो प्रतिवर्ष बाढ़ लाती हैं और बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक विकास की मैं बात करूं तो करोड़ों रुपए की होली इस बाढ़ के इलाज में फूंकी जाती है। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों, उड़ीसा का शोक महानदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी। इन नदियों के लिए शोक शब्द काम में क्यों लिया गया? इन नदियों के लिए शोक शब्द काम में इसलिए लिया गया क्योंकि प्यारे बच्चों इन नदियों ने बड़ी जनधन की हानि की है। इन नदियों के कारण बहुत जनधन की हानि की है। बात करूंगा भारत की जलवायु को लेकर के। भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। मानसून जब आता है तो बहुत अच्छी वर्षा हो जाती है और मानसून जब कभी कमजोर पड़ जाता है तो यहाँ पर अकाल भी पड़ते हैं। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूं बंगाल का शोक दामोदर नदी, उड़ीसा का शोक महानदी और बिहार का शोक आपके कोसी नदी को कहा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना के पीछे एक कहानी है और वो कहानी है जनधन की हानि की। दामोदर नदी हर साल प्रतिवर्ष बाढ़ लेकर के आ रही थी। पहले बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बाढ़ क्यों आती है। अपर्दन के बाद में क्रिया होती है और उस क्रिया का नाम है निक्षेपण। जहां अपर्दन समाप्त होता है वहां निक्षेपण की क्रिया प्रारंभ होती है। निक्षेपण होता क्या है मेरे बच्चों? अपर्दन के द्वारा जब अवसाद बहा करके और नदियों के पेटे में जमा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? निक्षेपण हो गया। क्या हो गया? निक्षेपण। वो पेटा भर गया। अब पेटा भरने के बाद में वहां अपर्दन नहीं होगा, क्या चालू हो जाएगा? निक्षेपण चालू हो जाएगा। और जब कभी पानी की मात्रा भरपूर मात्रा आती है तो उस समय एक चीज देखने को जरूर मिलती है कि निश्चित रूप से पानी इधर से उधर भटकने लगता है। इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक बात और कहना चाहूंगा, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मानसून का जो जुआ है, मानसून आ गया तो कृषि भी लेता है, अन्यथा नहीं। वही बात हो रही है, कभी अकाल और कभी बाढ़। भारतीय कृषि के दो जुड़वा संकट है। एक का नाम है सूखा और एक का नाम है बाढ़। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय कृषि के दो जुड़वा संकट, सूखा और बाढ़। प्यारे बच्चों, जब वर्षा नहीं होती है अकाल पड़ते हैं और जब वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। इसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे दामोदर घाटी परियोजना के बारे में और इसके पीछे जो महत्वपूर्ण नदी है वो नदी है दामोदर नदी। बात करते हैं दामोदर घाटी परियोजना। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि दामोदर घाटी जो परियोजना है ये मुख्य रूप से बंगाल का शोक कहलाने वाली घाटी है, नदी है। ठीक है, आज इसको परियोजना का नाम क्यों दे दिया गया, इसका अलक्षित प्राधिकरण क्यों बना दिया गया? क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में जन और धन की हानि करती थी। जनधन का मतलब समझते हो, यानी कि मानव की भी हानि होती थी, क्षति होती थी और अपार धन संपदा की भी हानि होती थी। और अपार धन संपदा के साथ
दामोदर घाटी परियोजना। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस बोर्ड एग्जामिनेशन, याद कर लेना घाटी परियोजनाएं सारी की सारी इंपोर्टेंट है, ये भी बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट परियोजनाएं हैं। देखते हैं, बात करते हैं। इसे बंगाल का शोक कहा गया है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा गया क्योंकि ये जंगल की हानि करती थी। बात समझ में आ रही है? अब आप देख लो, उड़ीसा में जंगल के लिए कौन नदी विख्यात है? महानदी। उड़ीसा का शोक महानदी, बिहार का शोक कोसी नदी, उसी प्रकार से बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी। आगे चलते हैं। आजादी के बाद की बच्चों यदि मैं बात करूं, स्वतंत्रता की यदि पीछे यदि मैं बात करूं, तो भारत की सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण यदि परियोजना है तो वो परियोजना है प्यारे बच्चों दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना। देश आजाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और उस आजादी के बाद में भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले जो परियोजना बनाई गई उस परियोजना का नाम था दामोदर घाटी परियोजना। अब देखते हैं यह परियोजना कौन-कौन से राज्यों में फैली हुई है। यह परियोजना प्यारे बच्चों मुख्यतः इसमें दो राज्य आते हैं, एक राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल और एक राज्य का नाम है झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड। देखते हैं इस मैप के माध्यम से बच्चों पर देखते हैं। ये है आपके झारखंड। कहां पर है झारखंड? ये जो मेरा मार्कर दिख रहा आपको चलता हुआ, ये है आपके झारखंड राज्य, दिख रहा है क्या? इसके बाद में ये आ गया तुम्हारा पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है पूरा पूरा। अब ये झारखंड और ये पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश आएगा, अलग देश है अपने से, ठीक है। अब कुल मिलाकर के बात मैं कहना चाह रहा हूं कि झारखंड और पश्चिम बंगाल इन दोनों की संयुक्त परियोजना का नाम क्या है? दामोदर घाटी परियोजना। ये झारखंड और ये पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों की ये जलापूर्ति मान लो, बिजली पूर्ति मान लो, मत्स्य पालन मान लो, कृषि मान लो, इन दोनों राज्यों की पूर्ति आसानी से तुम्हारे दामोदर घाटी परियोजना के द्वारा की जाती है। प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अलावा इसमें जो सर्वाधिक जो ज्यादा योगदान है वो योगदान मुख्यतः पश्चिम बंगाल में है। इसका योगदान है पश्चिम बंगाल का, इसका मुख्य रूप से योगदान है। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन दोनों राज्यों को जो संयुक्त परियोजना
खनिजों का यदि कोई घर है तो उस घर का नाम है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। प्यारे बच्चों याद कर लेना, यहाँ पर एक जी का प्रश्न बन रहा है सीधा का सीधा। छोटा नागपुर के पठार को भारत में खनिजों के घर के नाम से जाना जाता है। तो ये उसी छोटे नागपुर के पठार के पूर्वी और बिहार में झारखंड में 290 किलोमीटर रहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है 240 किलोमीटर, और फिर कहां फिर जाके लास्ट में हुगली नदी में समाहित हो जाती है। कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। और याद कर लेना प्यारे बच्चों, कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ महानगर है? और वो नदी है हुगली नदी। याद होना चाहिए आपको, कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। एक बात पुनः अपने को मैप के अंदर चलना होगा और देखते हैं। ये कह रहा है कि झारखंड और बिहार यानी छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया ही है, ये पूरा का पूरा एरिया है छोटा नागपुर पठार वाला। ये कह रहा है कि बिहार और झारखंड में यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर यानी कि बिहार में और झारखंड में कितनी बहती है? 290 किलोमीटर। ध्यान रहे कितनी बहती है? 290 किलोमीटर। और फिर कहां प्रवेश करती है? बहने की दोनों में बहने के बाद में कहां बह जाती है? 240 किलोमीटर बहती है पश्चिम बंगाल में। तो याद कर लेना, बिहार में और झारखंड में तो 290 किलोमीटर बहती है और पश्चिम बंगाल में बहती है 240 किलोमीटर। और इसका जो अंतिम पड़ाव होता है इस नदी का, इस दामोदर नदी का जो अंतिम बिंदु होता है प्यारे बच्चों, वो होता है कलकत्ता। कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और ये हुगली नदी में मिल जाती है। ध्यान रखना, कलकत्ता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, कैपिटल यानी राजधानी। आगे चलते हैं। इस घाटी को बनाने के लिए प्रेरणा कहां से मिली? जीवन में सफलता पाने के लिए मनुष्य को प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। समय समय पर उसको प्रेरणा, इसको मोटिवेट होने पर ही मानव आगे बढ़ता है। ये बात सत्य है कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, लेकिन इसके साथ साथ में मानव को मोटिवेट होना भी अति आवश्यक है। अरे बांधों और नहरों का निर्माण कौन करता है? मानव ही तो करता है। देखते हैं प्रेरणा कहां से मिली। दामोदर घाटी नदी को बनाने की प्यारे बच्चों जो प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा मिली हमारे को यूएस से। कहां से मिली? यूएस से हमारे को प्रेरणा मिली। और यूएस की एक प्रसिद्ध नदी थी टेनेसी। क्या नाम था? टेनेसी। और टेनेसी जो नदी थी यूएस की, ये बाढ़ के लिए बहुत कुख्यात रही है। बाढ़ के लिए इतनी भयंकर रही है यूएस के अंदर, ये इतनी भयंकर बाढ़ आती थी, इसलिए इस पर बांध बनाया गया। कहां पर? टेनेसी नदी पर। और ये बांध कब बनाया गया था? याद लेना, यह बांध टेनेसी नदी पर जो बांध बनाया गया था प्यारे बच्चों, वो 1948 में कब बनाया गया था? 1948 में बांध बनाया गया था टेनेसी नदी परियोजना पर। और उसी परियोजना का प्रेरणा लेकर के भारत में बाढ़ को ला रही थी दामोदर नदी। उधर यूएसए में तो बाढ़ ला रही थी टेनेसी नदी, और इधर भारत में बाढ़ को लेकर आ रही थी दामोदर नदी। और भारत में कहां ला रही थी? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार वाला राज्य। अब सुनो,
राजधानी थी रायपुर। तो याद कर लेना, बिल्कुल नोटेड कर लेना। 3 राज्य भारत में बनाए गए थे। पहला बनाया गया छत्तीसगढ़, उसके बाद में बना तुम्हारा उत्तराखंड। कौन सा बना था? उत्तराखंड। ये बना था उत्तराखंड। ध्यान रहे, ये मैं निशान लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और ये आ गया तुम्हारा झारखंड। समझने का टॉपिक है, झारखंड का जो पड़ोसी राज्य था वो कौन था? बिहार था। कौन था? बिहार। बिहार के कुछ जिलों को अलग निकाल लिया गया। ये पहले पूरा पूरा बिहार था, पहले पूरा पूरा बिहार था, लेकिन इसके 2 टुकड़े कर दिए गए और 2 टुकड़े करने के बाद में एक नए राज्य का गठन किया गया। उस राज्य का नाम था झारखंड और झारखंड की राजधानी बनाई गई थी रांची। इट इज क्लियर? यस या नो? आगे चलते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड यूपी से, इसका पड़ोसी यूपी था और यूपी से क्या निकला? उत्तराखंड निकला। इसके पीछे भी एक रीजन था, इसमें डिमांड की थी उत्तराखंड ने कि लोग पर्यटक घूमने फिरने यहाँ आते हैं और फायदा लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य को होता है, हम तो हमारा यहाँ विकास ही नहीं हुआ। इसलिए सरकार ने कदम उठाया और उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार भारत का छत्तीसगढ़ कैसे बना? मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य था। मध्य प्रदेश पहले बहुत बड़ा था और इसलिए से क्या निकल गया? पहले बच्चों छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तीनों याद कर लेना, छत्तीसगढ़ रायपुर, झारखंड रांची और उत्तराखंड देहरादून। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेरणा जो मिली वो मिली यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना से। अब बात करते हैं कि दामोदर घाटी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। दामोदर नदी की सहायक नदियों की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर बाराकर, बोकारो और कोनार। सहायक नदियों में बाराकर, बोकारो और कोनार। दामोदर घाटी प्राधिकरण भी बनाया गया। जिस प्रकार टेनेसी घाटी परियोजना यूएसए में टेनेसी घाटी प्राधिकरण था, उसी की तर्ज पर भारत में भी दामोदर घाटी प्राधिकरण बनाया गया। पहले बच्चों, प्राधिकरण का मतलब होता है एक प्रकार की ऑथोरिटी, एक प्रकार का उस पूरे क्षेत्र को ले लिया जाता है और उस पूरे क्षेत्र पर कब्जा इस प्राधिकरण का होता है। क्या तोड़ना है, क्या बनाना है, उसके अलग स्कूल होते हैं, अलग हॉस्पिटल होते हैं। आज भी मैं बात करूं तो दामोदर घाटी परियोजना के अलग स्कूल हैं। दामोदर घाटी में एरिया में रहने वाले जनसंख्या के लिए अलग हॉस्पिटल है। कुल मिलाकर के इसका पूर्ण रूप से विकास कर लिया गया। आगे बात करते हैं। इसकी सहायक नदियों में बाराकर नदी थी, बोकारो नदी थी और कोनार नदी थी। तो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। भारत के कुछ लोहे के कारखाने हैं, उनके ऊपर भी इन नदियों का महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है, लेकिन वो हम आगे बढ़ेंगे खनिज वाले पाठ में। फिलहाल इतना याद कर लो कि दामोदर की जो सहायक नदियां हैं, दामोदर की जो सहायक नदियां हैं उसमें बाराकर, बोकारो और कोनार। अब बात करते हैं बाराकर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। दामोदर घाटी परियोजना की जो सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों पर कुछ बांधों का निर्माण किया गया है। उसके अंदर मैथान बांध और तिलैया बांध। बाराकर नदी पर जो बांध बनाए गए हैं उस बांध में एक का नाम है मैथान बांध और एक का नाम है प्यारे बच्चों तिलैया बांध। इसी प्रकार एक सहायक नदी कोनार। कौन से नदी थी? कोनार। ये देखिए कोनार। कोनार नदी पर कोनार नाम का बांध बनाया गया है। कोनार नदी पर कोनार नाम का बांध बनाया गया है। तो जो आपको इसी याद करने की जरूरत नहीं है। कोनार जो सहायक नदी है उस पर कौन सा बांध बनाया गया है? कोनार बांध बनाया गया है। आपको याद करना है मैथान और तिलैया। मैथान और तिलैया जो बांध है ये बाराकर नदी पर बनाई गई है। अब चलते हैं दामोदर नदी पर पंचेत पहाड़ी बांध और दुर्गापुर बैराज बनाया गया है। प्यारे बच्चों, बैराज बोलते हैं छोटा बांध जिससे केवल सिंचाई की जाती है। हमारे राजस्थान के अंदर ही एक परियोजना है चंबल परियोजना, पढ़ोगे आगे। चंबल परियोजना में ही 4 बांध बनाए गए थे। मोती सागर वो बात की बातें हैं, उसके बाद में राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और आपके एक आ गया जवाहर सागर। मेरे को चंबल परियोजना इसलिए याद आ गई क्योंकि ये बैराज है ना, तो राजस्थान में एक बांध है और उस बांध का नाम है कोटा बैराज। क्या नाम है? कोटा बैराज। कोटा बैराज जो बांध है मेरे बच्चों चंबल नदी पर है, उस सिंचाई के लिए बनाया गया है। तो दुर्गापुर बैराज जो बनाया गया है
बंगाल का शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है। इस परियोजना को बनाने की जो प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा हमारे को यूएस से मिली। यूएस में एक परियोजना थी और उस परियोजना का नाम था टेनेसी घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना थी? टेनेसी घाटी परियोजना का निर्माण 1948 में किया गया था और वहीं से प्रेरणा ले ली। इस दामोदर घाटी परियोजना की एक विशेषता पढ़ने और पढ़ी और वो विशेषता आपको याद होनी चाहिए। वो विशेषता क्या है प्यारे बच्चों? वो विशेषता ये है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, कौन है? दामोदर घाटी परियोजना। मैं कहना चाहूंगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, ध्यान रखना, पंडित नेहरू ने क्या कहा था परियोजनाओं को लेकर के? पंडित नेहरू ने कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। आगे चलते हैं। इस परियोजना की जो अवस्थिति है, इसकी जो लोकेशन है, वो मुख्य रूप से दो राज्यों में फैली हुई है। पहले राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल और एक का नाम है झारखंड। झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। ध्यान रहे, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अब देखते हैं इसकी जो लोकेशन कहां फैली हुई है। ये नदी कहां तक बहती हुई चली जाती है? छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर, छोटे नागपुर के पठार के पश्चिम की ओर नहीं, पूर्व की ओर, छोटे नागपुर के पूर्व की ओर बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर बहती है? 290 किलोमीटर बहती है। जबकि पश्चिम बंगाल में यह नदी 240 किलोमीटर बहती है और अंत में कहां मिलती है प्यारे बच्चों? ये अंत में हुगली नदी में गिर जाती है। हुगली नदी कोई अलग नदी नहीं है। गंगा नदी जब कलकत्ता में प्रवेश करती है प्यारे बच्चों, तो उसका नाम होता है हुगली। ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है, दामोदर की जो सहायक नदियां है, वो है बाराकर, बोकारो और कोनार। बाराकर, बोकारो, कोनार कौन सी सहायक नदियां है? दामोदर की जो सहायक नदियां हैं उनमें बाराकर है, बोकारो है और कोनार है। अब देखते हैं एक प्राधिकरण बनाया गया है, जिस प्रकार हमारे जयपुर में जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी प्रकार ये दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया है। पूरी की पूरी घाटी का विकास किया गया है। अलग हॉस्पिटल, अलग स्कूल, अलग कॉलेज, वहां पर रहने वाली जितनी भी जनसंख्या है उन सबकी पूरी देखरेख कौन करता है? दामोदर घाटी प्राधिकरण करता है। इट इज क्लियर। ये प्रेरणा कहां से मिली? यूएसए के टेनेसी घाटी प्राधिकरण से ली गई। आगे चलते हैं। आपको मालूम है कोई इंसान जब आगे प्रोग्रेस करता है तो किसी दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ता है। इट इज क्लियर। देखते हैं कोनार नदी पर कोनार बांध बनाया गया है। कोनार नदी पर कोनार बांध बनाया गया है और इसके बाद में है दामोदर नदी पर पंचेत पहाड़ी और दुर्गापुर बैराज बनाया गया है। दामोदर नदी पर एक बांध बना, पंचेत पहाड़ी बांध और दुर्गापुर बैराज। बैराज के बारे में मैंने बताया, कोटा बैराज भी है और बैराज मुख्य रूप से सिंचाई कार्यों में काम में लिया जाता है। मत्स्य पालन है, मछली पालन है, सिंचाई वगैरह है। आगे चलते हैं। विद्युत ग्रहों में चंद्रपुर विद्युत ग्रह याद कर लेना, तिलैया विद्युत ग्रह, पंचेत और पहाड़ी विद्युत ग्रह और दुर्गापुर विद्युत ग्रह। ये इस दामोदर घाटी परियोजना के, इस दामोदर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत चंद्रपुर, तिलैया और पंचेत पहाड़ी और दुर्गापुर ये महत्वपूर्ण बिजली स्टेशन है जहां बिजली तैयार की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज का इंपॉर्टेंट यही है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। बिल्कुल जो क्लास यहाँ से डाली जा रही है उस क्लास को आप रोजाना देखिए। ये नहीं घर वाले फोन दे दिए और अपना उसका मिसयूज कर रहे हैं। अपने को क्लास पढ़नी है और पूरी लगन और रुचि बनाइए। दुनिया का आप अपने आप को इतना अच्छा बना लीजिए कि दुनिया आपको एक दिन गूगल पे सर्च करे। आप गूगल पे आप सर्च मत करो, गूगल पे दुनिया आपको सर्च करे। तो याद कर लेना, अपने आप को अच्छा बनाओ, बिल्कुल अपने कर्म के प्रति वफादार रहो, क्योंकि जो कर्म करता है भगवान उसकी अवश्य सुनते हैं, उसकी अवश्य दिन जीत होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, लक्ष्य अपने सामने रखो और लक्ष्य रख करके पढ़ाई करते चले जाओ और बिल्कुल आराम से पढ़ो। दिन दिन वाला कोई जल्दीबाजी नहीं है। रोजाना की आपको एक परियोजना पढ़ाई जा रही है और यदि आप एक परियोजना की याद नहीं कर सकते तो क्या मतलब है? एक परियोजना आराम से एक बार याद आपने भी, एक बार याद आधी याद हो जाएगी, फिर उसको दोबारा देखो, तीन बार देखो, चार बार देखो, पांच बार देखो, क्योंकि
पढ़िए